नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेस्ले इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों बात करें नेस्ले इंडिया की तो इससे जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है, जिसके कारण इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो 800 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और यह स्टॉक लगभग 3.5% बढ़ करके बंद हुआ है। दोस्तों बात करें इसकी तो इसके Q2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, वह भी हम देखेंगे कि आखिर वह कैसे रहे। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में इस समय आपको संभल करके काम करने की जरूरत है। और दोस्तों जो इस स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज है, इस न्यूज को देख करके इस स्टॉक में आप गलती ना करें। दोस्तों बात करें नेस्ले इंडिया की तो इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स बीते दिनों कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 3.83% के रिटर्न दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो 6.17% के रिटर्न रहे। बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में इसने 17.62% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें ईयर टिल डेट से तो ईयर टिल डेट में स्टॉक 23% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। और एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 20% के आसपास के रिटर्न्स दिए और 5 साल में अगर हम देखें तो 151% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक ठीक ठाक दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आपको कोई ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बात करें इसके रिटर्न्स की तो कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो चार्ट भी इसका शानदार दिखाई दे रहा है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों बात करें नेस्ले इंडिया की तो इसमें डिविडेंड भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसकी रिकॉर्ड डेट की तो रिकॉर्ड डेट अभी इसकी कोई सामने नहीं आई है। दोस्तों अभी बोर्ड मीटिंग में यह अनाउंस नहीं किया गया है कि डिविडेंड के लिए क्या रिकॉर्ड डेट रहने वाली है। बात करें इसमें डिविडेंड की तो डिविडेंड इसमें आपको 140 रुपए का देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो आप इसमें डिविडेंड को देख करके अभी गलती करने से बचें, क्योंकि इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सके नेस्ले इंडिया में आपको किस तरह से काम करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। अगर आप इस स्टॉक में जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बात करें नेस्ले इंडिया की तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा स्टॉक है, दोस्तों काफी बड़ी कंपनी है। लेकिन बात करें स्टॉक की तो दोस्तों स्टॉक में हर समय इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है। यह बात आपको स्टॉक मार्केट में समझनी होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इस चीज को समझ जाते हैं कि स्टॉक में किस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस समय स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, तो आप यकीनन स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकेंगे। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है एक रिटेल आंख बंद करके स्टॉक में न्यूज को देख करके या दोस्तों उस स्टॉक के रिटर्न्स को देख करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन बाद में उसको लॉस होता है तो वह पछताता है कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, जबकि वह स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होता है। तो यह भी देखेंगे इस वीडियो में कि नेस्ले इंडिया स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है या नहीं। बात करें नेस्ले इंडिया की तो इसके Q2 के आ चुके हैं और दोस्तों यह 19 अक्टूबर यानी कि कल आए थे। बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो सेल्स में 9% की जंप देखने को मिल रही है। EBIDT को अगर हम देखें तो 22% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 25% की जंप नेट प्रॉफिट में रही है और EPS को अगर हम देखें तो इसमें 37% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेस्ले इंडिया की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की तो भी सेल्स में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो इसमें भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ये भी अच्छी तरह से बढ़े हैं। और बात करें EPS की तो इसमें भी काफी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट्स खराब रहे, यह भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें इसके नंबर्स की तो नंबर्स इसके Q2 के अच्छे आए, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें इसमें तो स्टॉक में स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बात करें इसमें रेशियो की तो दोस्तों इसमें 1:10 के रेशियो में आपको यह स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसकी तो इसमें अगर आपके पास नेस्ले इंडिया का 1 शेयर है तो आपके 10 शेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों यह एक बड़ी न्यूज है इस स्टॉक से जुड़ी हुई और इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में बीते दिन 800 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों क्या इस तेजी को देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो दोस्तों आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हम चार्ट पर इस स्टॉक को टेक्निकली देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में हमें अब क्या करना चाहिए। बात करें 19 अक्टूबर को हुए कारोबार की तो यह भी देख लेते हैं कि आखिर नेस्ले इंडिया में कैसा कारोबार हुआ है बीते दिन। बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो 2,92,412 शेयर ट्रेड हुए हैं और बात करें इसमें डिलीवरी की तो 75,471 शेयर की डिलीवरी ली गई है। बात करें परसेंटेज में डिलीवरी की 25.81% की डिलीवरी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक मार्केट प्राइस के हिसाब से काफी महंगा है तो इस स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों बात करें इस स्टॉक में तो जिस तरह से इस स्टॉक में बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है उस हिसाब से इस स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज कोई खास नहीं देखने को मिल रही है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए और एक रिटेल को यह बात समझनी चाहिए। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो स्टॉक में एक बड़ी न्यूज है। दोस्तों बात करें इसमें तो इसमें आपको डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है और दोस्तों स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी डिलीवरी परसेंटेज को अगर हम देखें तो मात्र 26% के आसपास देखने को मिल रही है।
अब फटाफट इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि टेक्निकली स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और एक रिटेल है तो दोस्तों आप इस चीज को ध्यान में रखें। जो जानकारी मैं आपसे चार्ट पर डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं दोस्तों स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना ही इस स्टॉक को प्रिडिक्ट कर सकता कि इस स्टॉक में यहां से आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी या इस स्टॉक में आपको कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों स्टॉक की हिस्ट्री को देख करके कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है और वही स्टडी मैं आपसे इस स्टॉक पर डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो आप लॉस से बच सकेंगे। और जो इस स्टॉक में आपको डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की न्यूज देख रही है, आप इस न्यूज को देख करके इस स्टॉक में गलती करने से बचेंगे। दोस्तों बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक की प्रीवियस हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्टॉक का नेचर कैसा है, वही हम देखेंगे। बात करें दोस्तों स्टॉक की, तो यहाँ पर यह स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ था। बात करें इसकी, तो यह स्टॉक अपने 200 डे में जो मैं ये जिगजैग कर रहा हूँ, यहाँ पर इस स्टॉक ने टच किया था और उसके बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। दोस्तों स्टॉक ने अपने हाई बनाया था, उसके बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों बात करें स्टॉक की, फिर यहाँ से इस स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक अपने हाई बनाया और दोस्तों यह स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ था, इसमें फिर आपको अच्छी खासी जंप देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो फिर इस स्टॉक में गिरावट हुई और दोस्तों इस स्टॉक में फिर स्थिति वही बनती नजर आ रही है। बात करें इस स्टॉक की, तो फिर इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया है। बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा, जब स्टॉक अच्छा खासा दौड़ लेता है तो उस स्टॉक में समझदार इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और दोस्तों इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो बीते दिन भी 800 रुपए से ज्यादा की इस स्टॉक में तेजी देखी गई है। बात करें इसकी परसेंटेज में तो 3.5% से ज्यादा यह स्टॉक ऊपर दौड़ चुका है। तो हो सकता है इस स्टॉक में इसके Q2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं जो कि ठीक ठाक रहे, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों जब स्टॉक दौड़ लेता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और दोस्तों जब नीचे स्टॉक आ जाता है दोस्तों तो उस स्टॉक में आपको बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन एक रिटेल इसका उल्टा करता है दोस्तों, स्टॉक को ऊपर जाने पर खरीदता है और दोस्तों नीचे जाने पर बेचता है। दोस्तों आपको यही गलती इसमें नहीं करनी है। बात करें उस न्यूज की, तो न्यूज के चलते दोस्तों स्टॉक अगर स्प्लिट होता है तो इसका मार्केट प्राइस माना 24,000 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों अगर इसके 10 शेयर्स हो जाते हैं तो इसका भाव आपको 2400 रुपए देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक में अभी आप खरीदारी करने से बचें। और यह स्टॉक अगर आपको 200 डे में जो कि मैं जिगजैग कर रहा हूँ, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो 21,502 रुपए दिखाई देता है। तो आप इस स्टॉक में अगर 200 दिन के EMA के आसपास बाइंग करेंगे तो एक सही लेवल होगा इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का। दोस्तों यह स्टॉक जब स्प्लिट हो जाएगा तो इसका मार्केट प्राइस 2150 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा आपको जब यह स्टॉक स्प्लिट हो जाए और 2150 रुपए के आसपास यह स्टॉक दिखाई दे तब आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाएं। दोस्तों बात करें इसकी MACD लाइन की, तो MACD लाइन इसकी अभी काफी मजबूत दिखाई दे रही है जो कि सिग्नल लाइन से ऊपर दिखाई दे रही है। और इसके RSI को अगर हम देखें तो 69 दिखाई दे रही है जो कि ओवरबॉट जोन में पहुंचने की कोशिश कर रही है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले, लेकिन मैं चाहूंगा फिर भी आप इस स्टॉक में बाइंग करने से बचें क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय काफी महंगा हो चुका है। और अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो इस स्टॉक में जब भी इस स्टॉक ने अपना हाई लगाया उसके बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले, लेकिन यकीनन दोस्तों जितना स्टॉक मार्केट का मुझे अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको जल्दी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इस न्यूज का असर जैसे ही स्टॉक से खत्म होगा इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी और यह स्टॉक आपको काफी नीचे मिल जाएगा। तो आपको यह स्टॉक जब नीचे मिले तो आप इस स्टॉक में जब बाइंग करें, यह एक सही रणनीति होगी नेस्ले इंडिया स्टॉक में काम करने की। तो ऐसी खास अपडेट नेस्ले इंडिया स्टॉक को लेकर के मैंने इससे जुड़ी हुई न्यूज को आपसे डिस्कस किया। इस स्टॉक में स्प्लिट और बोनस आपको दोनों ही देखने को मिलेगा। इसके Q2 के रिजल्ट्स आपको उससे डिस्कस किए। आपको यह खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।